हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर शिवम सिंह, आपका मैथ्स गुरु भैया, और स्वागत करता हूं आपका दी गुरु भैया के इस नए मैथ सेशन में। मेरे भाई, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की हर एक फॉर्मूले को बेहतरीन तरीके से समझना, और इस तरीके से आपको समझाने वाला हूं, इस तरीके से आपको समझाने वाला हूं भाई कि ये फॉर्मूलों की जो मैं बात करने वाला हूं आपको जिंदगी भर नहीं मिलेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। ये क्या है? देखो ध्यान से, यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बगल में मैंने राइट ट्रायंगल का डिस्कशन किया हुआ है। अब ये राइट ट्रायंगल की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट ट्रायंगल का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, बात समझ में आ रही है? थीटा के सामने वाले को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और थीटा के साथ वाले को हम क्या कहते हैं? बेस। और ये 90 है, 90 के सामने वाले को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा जो होता है ना, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। जो कॉस थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और जो टेन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। जो कॉसेक थीटा होता है मेरे भाई, वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। जो सेक थीटा होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, जब ये बातें मैं डिस्कस करा रहा था तो आप एक चीज नोटिस किए। क्या किए? कि जो कॉसेक थीटा है ना, वो साइन का उल्टा आपको दिख रहा है। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है कि नहीं? अगर ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है कॉस, तो सेक उसका उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन बेस है कि नहीं? और अगर टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट जो है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या? आपने क्या कंक्लूड किया? आपने ये कंक्लूड किया कि कॉसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, और कॉट टेन का उल्टा होता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए, इसको याद रखने के लिए एक बहुत फेमस निमोनिक है जो आप समझ सकते हो, और बहुत लंबे टाइम तक इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रख सकते हो। होता क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, है कि नहीं? तो पंडित से मैंने पी उठा लिया, बद्री से बी उठा लिया, और प्रसाद से पी उठा लिया। हर से एच उठा लिया, हर से एच उठा लिया, और बोले से मैंने बी उठा लिया। ठीक है। सोना चांदी तोले, सोना से एस, चांदी से सी, और तोले से टी। चेक करिए, P अपॉन एच, B अपॉन एच, और P अपॉन बी। S स्टैंड्स फॉर साइन, C स्टैंड्स फॉर कॉस, एंड T स्टैंड्स फॉर टेन। तो साइन जो होता है वो P अपॉन एच होता है, कॉस B अपॉन एच होता है, और टेन P अपॉन बी होता है कि नहीं? अभी हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा कि कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो साइन अगर मेरे भाई P अपॉन एच है तो कॉसेक H अपॉन P हो जाएगा, है कि नहीं? अगर कॉस B अपॉन एच है तो मेरे भाई सेक जो है वो H अपॉन बी हो जाएगा, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है। और अगर टेन तुम्हारा P अपॉन बी है तो मेरे भाई जो कॉट है ना, वो B अपॉन P हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप भूल सकते हो क्या? इसके बाद नहीं भूल सकते हो मेरे भाई? ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज पे। ठीक है। क्या होता है? साइन की जगह हम 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं। साइन 1 अपॉन कॉसेक होता है, ठीक है, और कॉसेक 1 अपॉन साइन होता है। कुछ किया नहीं गया है, कॉसेक को यहां भेज दिया गया है और साइन को यहां भेज दिया गया है, तो ये बन गया है। चेक करो। सिमिलरली कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा को मैं 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकता हूं। चेक करो। और टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा को मैं 1 अपॉन टेन थीटा भी लिख सकता हूं। इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। और ये मैंने आपको समझाया भी है कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, और टेन कॉट का उल्टा होता है। समझाया कि नहीं समझाया? समझाया। यहां पे एक और चीज आप समझ सकते हो, और वो ये है मेरे भाई कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। कुछ नहीं किया गया है, कॉसेक थीटा को मैंने यहां भेज दिया है, साइन के साथ मल्टीप्लाई किया है, और इधर 1 बचा हुआ है। ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और यहां पे टेन थीटा इंटू
कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आता है जब आप प्रूफ दैट टाइप क्वेश्चन करते हो तब। ठीक है, चलिए, हाँ, कोसेंट आइडेंटिटीज भी है। क्या है? टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं और कॉट थीटा को मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकता हूं। देखो ध्यान से, इसको हम समझ भी सकते हैं, ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। साइन की जगह में अगर साइन थीटा की बात करो तो साइन थीटा होता है पी अपॉन एच और कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच। अगर आप इसको कैंसिल करोगे, एच से एच कैंसिल होगा तो पी अपॉन बी आएगा और पी अपॉन बी होता क्या है? टेन थीटा। बात समझ में आ रही है? यहां पर भी देखो, कॉस थीटा कितना होगा? बी अपॉन एच और साइन थीटा कितना होगा? पी अपॉन एच। हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल होगा और ये आ जाएगा बी अपॉन पी और ये होता है मेरे भाई कॉट थीटा। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, सॉरी, ये कोसेंट आइडेंटिटी है जो आपको याद रखना है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे और ये देखो पाइथागोरस आइडेंटिटी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये ना मेरे भाई, जब आप प्रूफ दैट टाइप वाले क्वेश्चन करोगे ना तो ये बहुत ज्यादा काम आता है। समझ रहे हो? देखो ध्यान से, पहला क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है? देखो याद कैसे रखेंगे इसको, ये पहला सबको याद होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ये सबको याद होता है। ठीक है, दूसरा कैसे याद रखोगे? अगर आप पहली आइडेंटिटी को डिवाइड कर दो किससे? कॉस स्क्वायर थीटा से। पहली आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आप इसको डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो? कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। तो अगर आप किसी इक्वेशन को डिवाइड करते हो तो सभी चीजों में डिवाइड करना पड़ता है, तब जाके इक्वेशन बैलेंस रहता है। ये बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस टेन होता है तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर बन जाएगा। प्लस ये कैंसिल होगा और यहां पे 1 आएगा और 1 अपॉन कॉस कितना होता है? सेक। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई? सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी बन गई है कि नहीं? उसके बाद देखो ध्यान से, तो अगर आप पहली आइडेंटिटी में, जो कि बहुत फेमस है और सबको याद रहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, अगर आप इस पूरी आइडेंटिटी को डिवाइड कर देते हो साइन स्क्वायर थीटा से मेरे भाई, एक बार आपको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है और एक बार आपको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है, ये कैंसिल होगा, यहां पे आएगा 1 प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट होता है तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। बोलो, ये हो गई तीसरी आइडेंटिटी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं भाई। आगे बढ़ेंगे और हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स पे याद रखना सीखेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज इन सभी एंगल्स पे हमको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे बोर्ड एग्जाम में सवाल जरूर आता है। अब देखो याद कैसे करेंगे। अगर मैं सिर्फ साइन को याद कर लूं ना, सिर्फ साइन को याद कर लूं तो बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। साइन को याद करने के लिए क्या करेंगे? देखो भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइन को याद रखना, और इसको हम ट्रिक के साथ याद रखेंगे। इसका नाम मैंने रखा हुआ है गोल्डन बोर्ड ट्रिक। आज से इसको कैसे याद रखोगे? गोल्डन बोर्ड ट्रिक से। देखना क्या कह रहा है। एंगल्स 0, 30, 45, 60 और 90 की बात चलेगी। आप पहले स्टेप में क्या करो? नंबर्स लिखो। कौन से नंबर्स? 0 से लेकर के 4 तक, इन नंबर्स को लिख लो। हो गया? इन सबका आप स्क्वायर रूट कर लो। कर लिए? √0, √1, √2, √3, √4, कोई दिक्कत नहीं है। सबको आप 2 से डिवाइड कर दो। √0/2, √1/2, √2/2, √3/2, √4/2 कर दिया। √0 0 होता है, √0/2 यानी कि 0/2 0 हो जाएगा। √1/2, √1 1 होता है तो ये 1/2 हो जाएगा। √2/2 कितना हो जाएगा? देखना भाई ध्यान से। √2/2 की अगर बात करोगे तो ये कटेगा √2 टाइम्स, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1/√2। तो मैंने √2/2 को 1/√2 लिखा। √3/2 को एज इट इज। √4/2 की अगर बात करो तो √4/2 की अगर हम बात करते हैं तो √4 कितना होगा? 2, और 2/2 यानी कि ये 1 आ जाएगा। चेक करना, ठीक है? तो ये 0 आया और ये साइन 0 की वैल्यू होती है,
ये 1/2 आया, ये साइन 30 की वैल्यू होती है। ये 1/√2 आया, ये साइन 45 की वैल्यू होती है। √3/2 आया, ये साइन 60 की वैल्यू होती है। और ये 1 आया, ये साइन 90 की वैल्यू होती है। बात समझ में आ रही है? देखो बहुत ध्यान से, यहां पे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। यही आपको मैंने सिखाया अभी कि आप इसको कैसे याद रखोगे। एक बार अगर आपने इसको समझ लिया तो कॉस थीटा कैसे लिखोगे? आप साइन को एकदम उल्टा कर दो, 1 को यहां लिख दो, √3/2 को यहां लिख दो, 1/√2 को यहां लिख दो, 1/2 को यहां लिख दो और 0 को यहां लिख दो। आपका कॉस की वैल्यूज तैयार हो गई 0, 30, 45, 60 और 90 पे। बताओ, दो चीजें याद हो गई आपको, साइन की याद हो गई, कॉस की याद हो गई, है कि नहीं? tan का कैसे याद रखोगे मेरे भाई? tan थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये अभी मैंने आपको सिखाया, ये होता है। तो अगर आपको tan 0 निकालना है ना, तो आप साइन 0 अपॉन कॉस 0 करो। साइन 0 कितना होगा? 0। और कॉस 0 कितना होगा? 1। 0/1 कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है? अगर आपको tan 30 निकालना है तो आप साइन 30 अपॉन कॉस 30 निकालो। साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√3 आ जाएगा। तो ऐसे करके आप tan की सभी वैल्यूज को याद रख सकते हो। अगर आप tan 90 निकालोगे तो आप साइन 90 अपॉन कॉस 90 करोगे। साइन 90 1 होता है और कॉस 90 0 होता है। 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप tan का याद कर लिए। बाकी अगर आपको ये तीनों याद हो गए मेरे भाई, तो ये याद करने में क्या दिक्कत है? कॉसेक साइन का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा और कॉट tan का उल्टा, ये सब भी आप याद कर लोगे। बात समझ में आ रही है? जब भी आप मैथ का एग्जाम देने जाओ, ये टेबल आप जरूर बना लो रफ में। ये टेबल आपको बहुत काम देगा मेरे भाई, ठीक है? क्योंकि बच्चे कितना भी आप अच्छे से याद कर लो, आप जब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे ना वहां पे, तो आप जरूर गलती करते हो, है कि नहीं? तो ये बना रहेगा आपके पास, तो केयरफुली आप चीजों को पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे और आपका आंसर सही आएगा, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही है, ये प्रूफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रूफ दैट टाइप वाले क्वेश्चन कर रहे हो, वही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें ये बहुत काम आने वाला है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जब भी आपको ये दिखता है, आप इसकी जगह ये पुट कर दो, 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है कि नहीं? मतलब अगर ये चीज सिंप्लीफिकेशन होगा तभी आप इसको पुट करिएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो है, इसकी जगह आप 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कैसे होगा? आप इसको चाहो तो ओपन भी कर सकते हो। ओपन करो, कितना आ जाएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा ना भाई? ये चीज 1 होगा, अभी आपने सीखा 1 प्लस ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत है? नहीं। इसको भी वैसे ही कर सकते हो, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है? ये चीज 1 बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है भाई? ठीक है, चेक करो। ये आपका प्रूफ हो गया, इसको आप याद रखोगे, है कि नहीं? चलो भाई, तो ये इतनी ही फॉर्मूले आपको याद करने ट्रिग्नोमेट्री, है कि नहीं भाई? चलिए, तो अब मिलते हैं अपने अगले सेशन में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन करते रहो और मैथमेटिक्स दोस्ती बनाते रहो।